नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हड़प्पा के एक डेवलप्ड शहर के टूर पर ले चलूंगा। अब ये टूर एक सिटी टूर जैसा होगा जैसे आजकल व्लॉगर्स करते हैं वैसे। फर्क बस इतना है कि ये व्लॉग 4000 साल पुराने हड़प्पा शहर का है। तो बने रहिएगा इस टूर में एंड तक, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, रनिंग के लिए, फिट रहने के लिए अगर आप शूज देखना चाहते हैं तो शॉप नाउ पर क्लिक करके आप इन शूज को ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफी कंफर्टेबल है। दोस्तों, ये है हड़प्पा का शानदार शहर। साल है 2800 ईसा पूर्व। यह शहर पूरी तरह से चार दीवारी से घिरा हुआ है, जिसे आजकल हम किलेबंदी कहते हैं। शहर में घुसने के लिए एक एंट्री गेट है। इस शहर में जाने के लिए आपको इसी गेट से अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही गेट है। ऐसे 7 से 8 गेट हड़प्पा शहर में हैं, जहां से आप इस शहर के अंदर जा सकते हैं, जो लगभग हर दिशा में मिलते हैं। आगे चलने के पहले मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा वो सभ्यता है जिसे अपनी खासियतों की वजह से दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक माना जाता है। कहते हैं जब दुनिया की कई सभ्यताएं विकसित होने की राह पर चल रही थी, तब हड़प्पा वो सभ्यता थी जिसने खुद के बड़े बड़े एडवांस शहर बना लिए थे। इन शहरों में कई ऐसी खासियतें थी जो आज भी कई जगहों पर देखने को नहीं मिलती। तो चलिए, ये बात आपको बता दी, अब शहर के अंदर घुसते हैं। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में शहर के 2 हिस्से होते थे। पहला लोअर सिटी, यानी कि वो शहर जिसमें आपको देखने को मिलेंगे घर, बाजार और छोटी बड़ी फैक्ट्रीज। दूसरा हिस्सा कहलाता है दुर्ग या गढ़, या फिर अंग्रेजी में फोर्ट सिटी। ये बेसिकली एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ हिस्सा है जिसमें शहर की हाई क्लास बस्ती बसी हुई थी। यहाँ पुजारी और दूसरे शहर के बड़े लोग रहते थे। यहाँ आपको बड़ी बड़ी जगहें देखने को मिलेंगी, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल शहर के अंदर चलते हैं और चलते हैं लोअर सिटी में। अंदर एंटर होते ही आपको सामने दिखेगी एक लंबी चौड़ी सड़क। ये सड़क इस शहर के हर हिस्से में फैली हुई है। खास बात यह है कि सड़क बहुत साफ है। हमारे शहरों की तरह सड़क पर आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर भी इतने साफ नहीं दिखेंगे जितना कि ये शहर साफ दिखता है, खास तौर पे अपनी सड़कों पर। सबसे खास बात यह है कि सड़क के किनारे बड़े बड़े नाले हैं जो कि ढके हुए। ये नाले ऐसे बनाए गए हैं कि इसके रास्ते सारा गंदा पानी शहर के बाहर चला जाता है। सड़क पर पानी जमा नहीं होता है। जगह जगह पर इन नालों में भी गड्ढे बनाए हुए हैं, जिससे कि नालों की सफाई टाइम टू टाइम की जा सके। बारिश के टाइम पर जल भराव शायद ही यहाँ पर होता है, क्योंकि इन ढकी हुई नालियों की गहराई इतनी होती है कि भारी से भारी बारिश के वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सड़क और नाले यहाँ साथ साथ चलते हैं, लेकिन आपको कभी भी नाले दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से ढका गया है। इस तरह से सफाई बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हड़प्पा के शहर का। अब ये सड़कें बहुत ही प्लान्ड तरीके से ग्रिड सिस्टम में बनाई गई हैं, यानी कि हर छोटी सड़क शहर की मेन सड़क से जुड़ती है और 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से आकर मिलती है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो पूरा शहर सड़कों के जाल से जुड़ा हुआ है। हर गली आपस में इस जाल से जुड़ी हुई है, यानी कि हर शख्स के पास बेहतर रोड कनेक्टिविटी है। इसी तरह से ये नाले भी आपस में जुड़े हुए हैं। खैर, ये तो हो गई सड़कों और नालियों की बात। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको इन सड़कों के पास दिखेंगे घर। अभी हम शहर के निचले हिस्से में हैं, इसे लोअर सिटी कहा जाता है। यहाँ आपको रिहायशी इलाके दिखेंगे। जो घर आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित घर है। जैसे कि ज़्यादातर घरों के बीच में आपको एक आंगन देखने को मिलेगा। इस आंगन के चारों ओर कमरे मिलेंगे जिसमें लोग रहते थे। आंगन में खाना पकाना, कपड़ों की बुनाई और इस तरह के ज़्यादातर कामों को किया जाता है। लेकिन अगर आप अभी हड़प्पा के घरों को देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है कि हड़प्पा के ज़्यादातर घरों के एंट्री गेट को इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से कोई भी अंदर की ओर नहीं देख सकता, यानी कि घरों की प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इसके अलावा घरों की ज़मीनी दीवारों पर कोई खिड़कियाँ नहीं है। कुछ घर हैं जो 2 मंजिल के भी हैं। इन घरों में घूमते हुए आपको पता लगेगा दोस्तों कि हर घर में लगभग टॉयलेट है। टॉयलेट की भी खासियत यह है कि इनकी नालियां घर के बाहर की नालियों से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से हड़प्पा शहर के हर घर का अपना एक कुआं भी है। सबसे बड़ी बात है कि इन घरों में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो सबकी सब पक्की ईंटें हैं और इनका रेशियो एक जैसा है, यानी कि 4000 साल पुराने होते हुए भी हड़प्पा के लोगों को सही नाप लेना आता है। ये पक्की ईंटें भारी हैं और काफ़ी मजबूत हैं। अब दोस्तों, घर के टूर से बाहर आने पर आप फिर से उस मेन सड़क पर आ जाते हैं जहां पर हमने टूर की शुरुआत की थी। अगर आपको अभी तक का हड़प्पा का टूर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम चलेंगे दूसरी जगहों पर। अब इन घरों से हम आगे बढ़ें तो आप वहां आ जाएंगे जहां पर इस शहर के लोग काम करते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज में। हड़प्पा में काम करने वाले लोग मनके बनाते हैं।
ये लोग सोने, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक बात यह है कि इन लोगों के पास लोहे को इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इनके बर्तनों और मनकों की कलाकारी अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा के लोग खाली फैक्ट्रीज में काम करते हैं। आपको इस शहर में खेत देखने को भी मिलेंगे, यानी इस शहर में एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है तो साथ ही साथ एक एग्रीकल्चर की भी कम्युनिटी है। हड़प्पा के किसानों की खेती भी लगभग वैसे ही होती है जैसे कि आज होती है। शहर के पास खेत है जहां पर आप देखोगे तो आपको हड़प्पा के किसान नवंबर में फसल बोते हुए दिखेंगे और अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। ये लोग दाल, हरी फलियां, चावल, सूरजमुखी के बीज, अलसी और सरसों उगाते हैं। इनका अपना हल भी हुआ करता था। किसानों ने कई जानवरों को पाला हुआ है, जैसे कि भैंस, गाय, भेड़ और बकरियां। पालतू जानवरों को अगर ये लोग पालते हैं तो जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। इनकी बैलगाड़ी होती है जिसे बैल खींचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ गाय जो है वो दूध देने का काम करती है। अब इनका मेन जानवर है बैल। ये इनकी गाड़ी खींचने से लेकर हर एक काम यानी खेत जोतने तक का काम भी करता है। अब दोस्तों, लोअर सिटी में तो आपको एक सिंपल लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी, कॉमन लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आम जनता रहती है। अब हम इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और जाएंगे इस शहर के हार्ट यानी इस शहर के दिल की तरफ, जिसे कहा जाता है फोर्ट सिटी या फिर दुर्ग। दुर्ग को हड़प्पा शहर का दिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हर शहर का एक सेंटर होता है जहां पर आपको बाजार से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पुलिस से लेकर छावनी तक देखने को मिलती है, वैसे ही हड़प्पा में दुर्ग वो जगह है जहां पर आपको इस तरह के शहर को चलाने वाले इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। इस जगह आने वाले की फीलिंग अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि निचले शहर से दुर्ग में जाने के लिए आपको एक दीवार पार करनी होती है। ये दीवार पूरे दुर्ग को घेरती है। जब आप इस दुर्ग के अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि दुर्ग असल में ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। यही वजह है कि जो शहर आप पीछे छोड़कर आए हैं उसे निचला शहर कहते हैं। दुर्ग के अंदर आपको मुख्य प्रवेश द्वार से एंटर करना है और अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले प्रशासनिक भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और अनाज भंडार देखेंगे, जो कि शहर के नॉर्थ में है। दुर्ग का एंट्री गेट साउथ की ओर है। यहाँ पर सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के रहने का भी इंतजाम मिलता है। खैर, इस दुर्ग में ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको असेंबली हॉल या फिर मीटिंग हॉल देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पर बैठकर दुर्ग में रहने वाली रूरल कम्युनिटी बड़े बड़े फैसले लेती है। यहीं पर तय होता है कि शहर का कामकाज कैसे चलाना है। जब इस हॉल से आप थोड़ा और आगे की ओर जाएंगे तो आपको कुछ ग्रेनरीज दिखेंगी जहां पर अनाज रखा जाता है। यहाँ पर अनाज को प्रोसेस करके इसे स्टोर किया जाता होगा और साथ ही लोगों को अनाज यहाँ से बांटा भी जाता होगा। हड़प्पा के दुर्ग में इस तरह के 6 कोठार मौजूद हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 लाइंस में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.03 मीटर चौड़ा है। इन कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के गोल चबूतरे बने हैं। फर्श पर गेहूं और जौ के दाने बताते हैं कि इन चबूतरों पर फसलों की दवनी की जाती थी, यानी कि अनाज को छिलके से बाहर निकाला जाता था। वैसे दोस्तों, ये काम करने के लिए इसके बगल में ही 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं जहां पर मजदूरों के रहने का इंतजाम है। ठीक ऐसे ही अगर आप शहर के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वो स्थान जहां पर पब्लिक अनुष्ठान होते हैं यानी रिचुअल्स होते हैं। मतलब यह कि हड़प्पा के लोग जो भी धार्मिक बिलीफ रखते हैं उन रीति रिवाजों को मानने का काम शहर के नॉर्थ में होता है। यहाँ पर वेदिकाएं हैं जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। एक चीज़ जो आपको हड़प्पा में नहीं मिलेगी वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा या फिर भारत में धोलावीरा में। यह ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह का पब्लिक बाथ है जिसे लोग धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ईंटों से बना एक शानदार स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस बाथ के दोनों सिरों पर सतह तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। बगल में कपड़े बदलने वाले कमरे हैं। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर होज में डाला जाता है। हौज के कोने में एक आउटलेट है जिससे पानी बहकर नाले में जाता है। इस तरह से धर्म के पहलू पर भी हड़प्पा में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आखिरी दिशा यानी पश्चिम की दिशा बचती है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको अनाज के स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पर अनाज को सेफ रखा जाता था। दुर्ग की वेस्टर्न दीवार सबसे ज़्यादा मजबूत मिलती है क्योंकि इसके पीछे नदी है, तो ये दीवार बाढ़ और बाहरी हमलों से दुर्ग को बचाती है। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि हड़प्पा शहर अपने आप में कितना समृद्ध शहर है। आज से 4000 साल पहले इस शहर में जो सुविधाएं देखने को मिलती हैं
वो आज भी कई जगहों पर देखने को नहीं मिलती। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये टूर कैसा लगा, कुछ नया ट्राई किया है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी हिस्ट्री कनेक्ट को ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।